अच्छा, भारतीय क्रिकेट का एक स्वर्णिम दौर था। वो दौर शायद टेस्ट क्रिकेट में शुरू होता है 2002 से लेकर 2011 तक। लेकिन एक ऐसा दौर भी था जहां पर भारत ने वर्ल्ड कप जीता, वर्ल्ड T20 जीता, टेस्ट क्रिकेट में नंबर 1 बने। और उस वक्त लोग ये नहीं कहते थे कि भारत नंबर 1 है क्योंकि पैसा है भारत में, इसलिए क्योंकि उस वक्त भारत की टीम शानदार थी दोनों फॉर्मेट्स में। मेरे साथ उस टीम के एक नायक हैं जिनका नाम है गौतम गंभीर। और गौतम ने कुछ दिन पहले यह कहा कि बस अब और नहीं। मैं काफ़ी क्रिकेट खेला, भारत के लिए खेला, अपने स्टेट के लिए खेला, IPL में खेला, लेकिन अब मुझे और आगे कुछ दिखता नहीं। हालांकि गौतम, मेरा यह मानना है कि जब आप वर्ल्ड कप 2011 मैन ऑफ द मैच फाइनल में रह गए, हालांकि आपने सबसे ज़्यादा रन बनाए, वर्ल्ड T20 फाइनल में आपने सबसे ज़्यादा रन बनाए, ऐसे खिलाड़ी का एकदम से वनडे करियर 1 साल बाद खत्म हो गया, ये तो मुझे उसी वक्त थोड़ा सा अजीब लगता था। मेरा सवाल पहला आपसे ये है, रादर देन मैं बहुत ज़्यादा पीछे जाऊं कि आपने क्या किया, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपको गिला है जो आप नहीं कर पाए, क्योंकि 6 साल हो गए इस बात को भी। 6 साल आप अपने अंदर कैसे लड़ते रहे कि मैं वापस आ सकता हूं, वापस आ सकता हूं, वापस आ सकता हूं। देखिए, सबसे बड़ा गिला एक ही चीज़ का है कि मेरे टेस्ट फॉर्म, और टेस्ट फॉर्म भी वो जब मैंने लास्ट सीरीज़ खेली थी उसमें 350 रन बनाए थे इंग्लैंड के अगेंस्ट, जो हम वो टेस्ट सीरीज़ हारे थे एट होम जब एलिस्टर कुक कैप्टन था। उसके फॉर्म पे मेरे को वनडे क्रिकेट से भी ड्रॉप किया गया। अगर आप आज देखो तो आपको एक फॉर्मेट से ड्रॉप किया जाता है, सारे फॉर्मेट से ड्रॉप नहीं किया जाता। और शायद 2012 में मैं नंबर 7 या 8 था ICC टेस्ट रैंकिंग में, और सेकंड हाईएस्ट रन गेटर था इंडिया के लिए। और उसके बावजूद जब ड्रॉप हुआ उसके बाद मैंने वनडे क्रिकेट में कोई कमबैक नहीं किया। वो थोड़ा अनफॉर्चुनेट था, वो थोड़ा आई थिंक बहुत मुश्किल से एक्सेप्ट भी किया गया था, बिकॉज मुझे लग रहा था कि अगर लोगों को लग रहा है कि मैंने बहुत टाइम से टेस्ट क्रिकेट में 100 नहीं बनाया, बिकॉज उस टाइम पे क्या होता था कि अगर आप 100 नहीं बना रहे तो मतलब आप फेलियर हो। अगर आप हालांकि उस सीरीज़ में देखो जो मैंने लास्ट टेस्ट सीरीज़ खेली थी इंग्लैंड के अगेंस्ट, उसमें मेरे 4 टेस्ट मैच में 5 50 थे, और उसके बावजूद ड्रॉप हुआ। फिर उसके बाद वनडे क्रिकेट से भी ड्रॉप हुआ। तो आई थिंक वो जो वनडे क्रिकेट से ड्रॉप हुआ था ना, वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था, वो ज़्यादा एक्सेप्ट करना नहीं। लेकिन ये 6 साल आप लड़ते रहे, 6 साल वनडे क्रिकेट के लिहाज से और 5 साल टेस्ट क्रिकेट के लिहाज से। आसान नहीं होता होगा कि आप छोटी छोटी जगह जाकर रणजी ट्रॉफी मैच खेलो, क्लब के मैच खेलो, इस उम्मीद में कि मैं क्रिकेट तो खेल रहा हूं लेकिन एक बार फिर भारत के लिए खेलूंगा। इस दौरान आपका एक कमबैक हुआ, उसमें भी परफॉर्मेंस ठीक ठाक ही थी, उसके बाद उसमें भी दोबारा मौका नहीं दिया गया आपको। देखिए, 2012 के बाद 2 कमबैक हुए। एक 2014 में इंग्लैंड, जहाँ पर सिर्फ 2 टेस्ट मैच खेला, उधर रन नहीं बनाए, उसके बाद आके ड्रॉप हो गया। किसी के भी नहीं बने थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ड्रॉप सिर्फ मैं ही हुआ था उस साइड से। फिर 2016 में जहाँ पर 2 टेस्ट मैच खेला, उसके बाद ड्रॉप हो गया। तो आप देखें 2012 से लेकर 2018 तक सिर्फ 4 टेस्ट मैच खेले, बट अगेन नो रिग्रेट। मुझे लगता है कि जितना आप कर सकते थे देश के लिए उतना आपने किया। और अल्टीमेटली मैंने हमेशा ये छोटे बच्चों को भी यही बात बोली है कि अगर आप सिर्फ प्लेटफॉर्म देख के अपनी क्रिकेट खेलेंगे, अगर आप प्लेटफॉर्म सोच के अपनी क्रिकेट खेलेंगे, तो आप हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे। आप खेलना इंडिया के लिए चाहते हैं और आपका दिमाग इंडिया खेलने में है, और आप कॉन्सेंट्रेट रणजी ट्रॉफी में नहीं कर रहे, ना तो आप वहाँ पर हैं, और जहाँ पर आप हैं वहाँ पर भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते। तो मैंने हमेशा ये सोचा था कि जब मैं ड्रॉप हुआ था, आई थिंक रणजी ट्रॉफी भी बहुत कम लोगों को मिलती है खेलने को। रणजी ट्रॉफी खेलने के लिए भी लोग, हज़ारों बच्चे एक ड्रीम करते हैं कि हम दिल्ली के रणजी ट्रॉफी के ड्रेसिंग रूम में बैठें। तो अगर मैं वो एक फॉर्चुनेट लड़का हूँ तो कोशिश करूँ कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा रन बना सकूँ और टीम को जिताऊँ, बिकॉज अल्टीमेटली आपका एम टीम को जिताना होता है और खुशी वाले ड्रेसिंग रूम में आना होता है। तो आई थिंक उसी वजह से, इसी एटीट्यूड की वजह से मैं इतने साल खेल पाया, नहीं तो आई थिंक आई वुड हैव रिटायर्ड लॉन्ग टाइम बैक। 58 टेस्ट मैच एक बड़ा पैमाना होता है जिसमें आपके 9 टेस्ट सेंचुरीज हैं, उसके अलावा वनडे में आपकी 11 शतक हैं। पीछे मुड़ के अपने करियर को किस तरह से देखते हैं आप? आपने कंट्रीब्यूट किया या आप बहुत खुश हैं? देखिए, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं रिग्रेट्स हैं। सबसे बड़ा रिग्रेट एक ही है कि 2011 में जब आप वर्ल्ड चैंपियंस थे, उसके बाद आपको 2015 में उसको डिफेंड करने का मौका नहीं मिला। और शायद मैं ही एक ऐसा खिलाड़ी होऊंगा जिसने एक ही वर्ल्ड कप खेला है, 50 ओवर वर्ल्ड कप खेला है उसमें। हाँ, अगर आप देखें एक ही 50 ओवर वर्ल्ड कप खेला है। अनफॉर्चुनेट चीज़ ये है कि एक वर्ल्ड कप 50 ओवर खेला और उसी के विनिंग मेंबर बन गए। बिकॉज जब व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 50 ओवर वर्ल्ड कप था। T20 वर्ल्ड कप बहुत बाद में आया है, बट मेरी एक ड्रीम थी कि टू बिकम अ पार्ट ऑफ अ विनिंग वर्ल्ड कप टीम और देश को वर्ल्ड कप जिताना। तो आप एक वर्ल्ड कप खेले, उसके बाद उसी वर्ल्ड कप में आप जीत गए, तो इससे बड़ी चीज़ कुछ नहीं हो सकती। लेकिन रिग्रेट ये था कि अगर 2015 में आपको मौका मिलता उसको डिफेंड करने का, उससे बेटर चीज़ कुछ भी नहीं हो सकती। और शायद 2012 एकदम ऑस्ट्रेलिया में ही, चूंकि 2015 का वर्ल्ड कप था, मुझे याद है 2012 वो जो ट्राई सीरीज थी 2011 जीतने के बिल्कुल 1 साल बाद, जहां पर आप, सचिन और वीरेंद्र सहवाग, ये भारत के 1 2 3 हुआ करते थे। आपको अचानक से अचंभा लगा जब ये ऐलान किया गया उस वनडे सीरीज में कि ये तीनों सलामी बल्लेबाज रोटेट होंगे, क्योंकि
धोनी 2015 वर्ल्ड कप के लिहाज से सोच रहे थे और उन्होंने कहा कि मैं इन तीनों को एक साथ वर्ल्ड कप नहीं खिला सकता हूं क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ग्राउंड बड़े हैं और मुझे अच्छे फील्डर चाहिए। हालांकि तीनों ही नहीं खेले उसके बाद 2015। देखिए ऑब्वियसली बहुत सरप्राइजिंग था, बिकॉज मैंने अपने करियर में और शायद किसी ने भी किसी के करियर में ऐसा नहीं सुना होगा कि सिर्फ 2012 में ही आप डिसाइड करते हो कि 2015 में आपने किन खिलाड़ियों को खिलाना है। बिकॉज अल्टीमेटली जब आप वर्ल्ड कप के लिए टीम सेलेक्ट करते हो तो किस तरीके के खिलाड़ी उस टाइम पे फॉर्म पे होते हैं वो बहुत मैटर करता है। अगर आज आप अभी से सोच लो कि हमने, चलो अभी से आप सोच सकते हो क्योंकि आपके शायद 10 या 15 वनडे रह गए वर्ल्ड कप से पहले, लेकिन आप 2012 में अगर 2015 की टीम बनाने की कोशिश कर रहे हो तो वो कहीं ना कहीं अनफॉर्चुनेट है भी और वो अनफेयर है भी तीनों खिलाड़ियों के लिए। बिकॉज इंटरनेशनल क्रिकेट में अगर तो आप फील्ड में लाइबिलिटी हो, अगर आप अपनी बैटिंग से कंट्रीब्यूट नहीं करें तब यू कैन टेक अ कॉल, लेकिन अगर आप लाइबिलिटी नहीं हो, अगर आप बैटिंग से कंट्रीब्यूट कर रहे हो, अल्टीमेटली आपकी स्किल बहुत मैटर करती है। आप एज अ बैट्समैन अगर आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो प्लस एज अ फील्डर अगर आप लाइबिलिटी नहीं हो तो आई डोंट थिंक सो कि एज कैन बी द नंबर। जब आप ड्रॉप होते हैं, जैसे हम हालिया क्रिकेट में भी देख रहे हैं गौतम, अजिंक्य रहाणे जब से ड्रॉप हुए उनका कॉन्फिडेंस दोबारा नहीं दिखा। पुजारा के साथ भी वक्त होता रहा, हालांकि पुजारा ने बड़ी जबरदस्त बैटिंग की है। जब पहली बार इस तरह की सिचुएशन में आप आए, क्या उसने आपके खेल को भी अफेक्ट किया? क्या आपका कॉन्फिडेंस खेल में भी गिरा उसके बाद से, जब आप पर सवाल उठने शुरू हुए कि भाई जिस भी वजह से आपको ड्रॉप किया गया हो? एब्सोल्युटली, अगर सबसे बड़ी चीज़ इंटरनेशनल क्रिकेट में एक सिक्योरिटी है, और आई एम श्योर बाकी खिलाड़ियों को, कई ऐसे खिलाड़ी हैं उनको बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी मिली भी है। अगर आप बड़े से बड़े खिलाड़ी को ये बोलो कि अगर आप इस सीरीज़ में रन नहीं बनाओगे तो आप अगली सीरीज़ में ड्रॉप हो जाओगे, तो उसका बैट ही नहीं उठेगा। अगर जो इतने ग्रेट्स हुए हैं इंडियन क्रिकेट में, उन सबको कभी ना कभी कहीं ना कहीं सिक्योरिटी मिली है। और अगर आप आज भी देखें तो कई ऐसे खिलाड़ी हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उनको सिक्योरिटी मिलती है, एक्स्ट्रा सिक्योरिटी मिलती है। तो बट अगर आपको इनसिक्योर रखा जाएगा तो कहीं ना कहीं अगर आप सिर्फ हमेशा अपनी प्लेस के लिए खेल रहे हो तो फिर आप एक ही चीज़ सोचते हो कि मेरे रन बन जाए रादर देन टीम को जिताने के लिए, बिकॉज आप हमेशा अपनी प्लेस के लिए खेल रहे हो। तो हाँ, जब ऑब्वियसली क्वेश्चन मार्क उठे थे और वो क्वेश्चन मार्क्स अनफेयर तरीके से उठे थे, ये नहीं कि मैं कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा था। अल्टीमेटली आप कंट्रीब्यूट भी कर रहे हो, आपने वनडे क्रिकेट में रन बनाए हैं, आप टेस्ट क्रिकेट में रन बना रहे थे। हाँ, आपने 100 नहीं बनाया, नो डाउट, मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मैंने 100 नहीं बनाया, लेकिन अगर आप सीरीज़ देखें जिस तरीके से मैं कंट्रीब्यूट कर रहा था, उसके बावजूद जब आप ड्रॉप हुए तो कई बार आपको लगता है, प्लस उसके बाद आपको कोई ये बोला नहीं गया था, कोई रीज़न नहीं दिया गया था, ये रीज़न दिया गया था कि आप बैटिंग अच्छे तरीके से नहीं करें। मुझे याद है संदीप पाटिल ने मुझे ये बात बोली थी फ़ोन करके कि आपको रनों की वजह से ड्रॉप नहीं किया गया, आपको आपकी बैटिंग की वजह से ड्रॉप किया गया, कि आपकी बैटिंग जिस तरीके से हम चाहते हैं आप बैटिंग करें उस तरीके से आप टेस्ट में बैटिंग नहीं करें। अब वो मेरे को आज तक उसका रीज़न नहीं पता कि मेरे रनों की वजह से ड्रॉप नहीं किया गया, लेकिन मेरी बैटिंग, क्योंकि मैं बैटिंग अच्छी नहीं कर रहा था, जो सिलेक्टर्स को लगता था, इसलिए उन्होंने ड्रॉप किया। और मैं एक ऐसा, मुझे आज तक की बात समझ नहीं आई कि बैटिंग करने का तरीका क्या होता है और रन का पैमाना क्या होता है, क्या वो इंटरलिंक नहीं है? मुझे नहीं पता, बिकॉज और मैं एक ऐसा इंसान हूँ, मैंने आज तक कभी किसी सिलेक्टर से नहीं पूछा, बिकॉज मेरा इतना पूछना चाहिए था। वैसे देखो हर इंसान डिफरेंट है, मैंने आज तक कभी सिलेक्टर को फ़ोन नहीं किया, मैंने आज तक किसी सिलेक्टर से ये नहीं पूछा कि मैं क्यों ड्रॉप हुआ हूँ, मैंने आज तक किसी सिलेक्टर से ये भी नहीं पूछा। संदीप पाटिल 4 साल रहे, मैंने एक बार भी उनको फ़ोन करके ये नहीं पूछा कि आपका क्या पैरामीटर है कि मैं किस तरीके की बैटिंग करूँ या किस तरीके की मैं बैटिंग नहीं कर रहा, बिकॉज हर इंसान इंडिविजुअल। आई थिंक मेरी अपनी बहुत एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, मुझे लगता है कि अगर मैं अच्छा करता रहूँगा वो मुझे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देगा कि रात में मैं किसी को फ़ोन उठा के मिलाऊँ और बोलूँ कि मैं क्यों नहीं मैं सिलेक्ट हो रहा या क्यों नहीं आप मुझे खिला रहे। तो शायद वही रीज़न था, मैंने कभी पूछा भी नहीं। लेकिन हाँ, एक मेरे को जब ड्रॉप होने के बाद एक रीज़न ये ज़रूर दिया गया था कि आपके रनों की वजह से ड्रॉप नहीं किया गया, आपकी बैटिंग जिस तरीके से हम चाहते हैं आप बैटिंग करें उस तरीके से आप बैटिंग नहीं करें, इसलिए आपको सिलेक्ट नहीं करें। उस दौर के कप्तान धोनी थे, उनसे आपकी रिलेशनशिप अफेक्ट हुई? क्योंकि ये भी बातें आती थी कि आपका और उनके बीच अनबन हो गई उसके बाद से। एब्सोल्युटली नॉट। आई थिंक बहुत रूमर्स हैं ये, बिकॉज अल्टीमेटली मुझे लगता है कि अगर आप डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन हर जगह होते हैं, फैमिलीज़ में भी होते हैं, टीम्स में भी होते हैं, अगर आप डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन नहीं होंगे, अगर हर इंसान का एक ही ओपिनियन होगा तो कभी ना कभी आपकी ग्रोथ हमेशा हैम्पर करेगी, आपकी ग्रोथ हो ही नहीं सकती किसी भी चीज़ में। डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन से ही आपको एक अच्छा ओपिनियन निकल के आता है। हाँ, देयर वर डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, मैं डिफरेंट तरीके से क्रिकेट खेलता था, मेरे डिफरेंट आइडियाज़ थे, लेकिन जब आपका विजन एक है, जब आपका मकसद एक है कि अपने देश को जिताना, अपने देश का नाम रोशन करना, तो मुझे नहीं लगता कि कोई अभी ऐसे डिफरेंसेस थे। अल्टीमेटली मेरी तरफ से तो नहीं थे, मुझे नहीं पता बाकी दूसरे की तरफ से, बट मेरी तरफ से कभी भी नहीं थे, मेरी तरफ से कभी होंगे भी नहीं। बिकॉज अल्टीमेटली मुझे लगता है कि जब MS धोनी रिटायर होंगे तो हम दोनों ने सबसे हाईएस्ट, आई थिंक सबसे जो खुशी के पल हैं और सबसे ज़्यादा जो बड़ी अचीवमेंट है, हम दोनों ने इकट्ठे मिलके आई थिंक ड्रेसिंग रूम में एंजॉय करी है, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप हो, चाहे वो नंबर 1 टेस्ट प्लेइंग नेशन हो, टीम हो इंडिया,
2011 वर्ल्ड कप हो, न्यूजीलैंड की टेस्ट सीरीज़ हो, सीबी सीरीज़ हो, साउथ अफ्रीका में टेस्ट सीरीज़ ड्रॉ करना हो, एशिया कप जीतना हो, तो आई थिंक हम दोनों ने मिलके ये ड्रेसिंग रूम में एंजॉय करें मोमेंट्स। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे कोई भी कभी रिग्रेट्स होंगे या कभी कोई डिफरेंसेस होंगे। अच्छा, ये नहीं समझ आता गौतम कि आप अपनी बैटिंग को अपनी ताकत मानते थे या अपने अंदाज को अपनी ताकत मानते थे? क्योंकि बड़े मैचों में पाकिस्तान के खिलाफ मसलन, जहां बड़ा टफ एनवायरनमेंट रहा करता था और अच्छी पाकिस्तान टीम, आपकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी थी, लोग कहते थे यार जो जिनसे मैदान में भी आपकी लड़ाई होती थी, बाद में उनसे जैसे बात होती है, कहते यार वो ठीक है जिद्दी था पर प्लेयर बहुत बड़ा था। आपकी ताकत क्या थी क्रिकेट एज क्रिकेटर? अगर एक ताकत आप अपनी उठाकर बताएं। आई थिंक मेंटल टफनेस, बिकॉज मेरे को हमेशा लगता था, मैंने जैसे बोला है कि मेरी चाइल्डहुड ड्रीम ये नहीं थी कि मेरे को 10,000 या 20,000 रन बनाने थे इंडिया के लिए, और वो कभी भी मैंने सोचा भी नहीं था कि मैंने 20,000 रन बनाने या 100 टेस्ट मैच खेलने। शायद अगर मैंने सोचा होता तो मैं शायद खेल लेता, लेकिन मैंने हमेशा ये सोचा था कि टीम को वर्ल्ड कप जिताना है, इंडियन टीम के वर्ल्ड कप जीतने का पार्ट बनना है, बड़े टूर्नामेंट्स जिताने और टेस्ट सीरीज़ बाहर इंडिया से बाहर जितानी है। बिकॉज मैंने हमेशा ये सुना था कि इंडिया से बाहर इंडिया कभी भी टेस्ट सीरीज़ नहीं जीतती, तो वो एक मेरा ज़रूर मकसद था, वर्ल्ड कप जीतना मकसद था और इंडिया से बाहर टेस्ट सीरीज़ में अच्छा करना मकसद था। एंड फॉर्चुनेटली हम न्यूजीलैंड में टेस्ट सीरीज़ जीते, साउथ अफ्रीका में ड्रॉ करी, वर्ल्ड कप जीते, लेकिन दो जो सबसे लोएस्ट मोमेंट थे वो ये थे कि आप इंग्लैंड में 4-0 हारे, ऑस्ट्रेलिया में 4-0 हारे, तो शायद वो सबसे लोएस्ट मोमेंट थे। लेकिन बैक टू बैक भी आ गए एब्सोल्युटली 2011 में, अब जब 2011 के वर्ल्ड कप के बाद और बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस के साथ जा रहे थे, आप इंग्लैंड गए थे इतनी एक्सपेक्टेशंस के साथ कि वर्ल्ड चैम्पियंस आ रहे हैं, एंड हमारे पास उस टाइम अटैक था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ज़हीर खान इंजर्ड हो गए थे, हम 4-0 वहाँ हारे, फिर ऑस्ट्रेलिया में सेम ईयर 4-0 हारे। तो वो आई थिंक बहुत लो, आई थिंक प्रॉब्ली द लोएस्ट मोमेंट ऑफ माई करियर। और मेरे को याद है मैंने पर्थ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोला था कि आई होप कि मैं वापस ऑस्ट्रेलिया आऊँ और बिकम अ पार्ट ऑफ अ टेस्ट विनिंग टीम, टेस्ट सीरीज़ विनिंग टीम, बिकॉज वो मेरा अल्टीमेट एम होगा। ऑब्वियसली मौका नहीं मिला, दैट इज़ इरेलेवेंट, बिकॉज मुझे लगता है कि टेस्ट सीरीज़ इंडिया से बाहर जीतना मेरा बहुत बड़ा मकसद था। क्या रहेगा आपके दिल के पास सबसे ज़्यादा? आई थिंक टेस्ट क्रिकेट। आई थिंक टेस्ट क्रिकेट मेरे को हमेशा लगता है टेस्ट क्रिकेट से बड़ी क्रिकेट अचीवमेंट्स, मुझे लगता है कि आईसीसी टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर और न्यूजीलैंड में टेस्ट सीरीज़, बिकॉज मुझे याद है न्यूजीलैंड जब मैं जा रहा था तो उससे पहले मैं इंडिया में बहुत रन बना रहा था, सब कॉन्टिनेंट में रन बन रहे थे, तो हमेशा ये डाउट्स थे कि ये न्यूजीलैंड कंडीशंस में कैसी बैटिंग करेगा या साउथ अफ्रीकन कंडीशंस में कैसी बैटिंग करेगा। प्रॉब्ली मैं न्यूजीलैंड सिर्फ एक ही बारी टूर किया, साउथ अफ्रीका एक बारी टूर किया सिर्फ, ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज़ में सिर्फ एक ही बारी टूर किए, तो सिर्फ इंग्लैंड में 2 बारी गया हूँ, उसके अलावा कोई भी ऐसी ओवरसीज़ कंडीशंस नहीं है या टूर नहीं है जहाँ पर मैं 2 बारी गया हूँ। तो न्यूजीलैंड पे मेरे बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क्स थे, एंड आई वाज हैप्पी कि मैं जिस तरीके से मैंने कंट्रीब्यूट किया। साउथ अफ्रीका में आई कंट्रीब्यूटेड, 4 इनिंग में 3 50 थे, वहाँ पर ड्रॉ किया उस टीम के अगेंस्ट जहाँ जाकर वो सीरीज हार सकते थे आखिरी दिन, वो आपकी और सचिन की पार्टनरशिप ना हुई होती। मुझे याद है चौथे दिन आपको गेंद लग गया था ना एल्बो पे, इतना सूजा हुआ था, तो ये मुझे एक मॉल में दिख गए थे, मतलब खाना खाने गए थे आप और शायद वीरेंद्र सहवाग थे, तो इतना सूजा हुआ इनका एल्बो था। अगले दिन भारत को मैच जो जीत सकते थे, बचाने के लिए खेलना था, तो मैंने अपने दफ्तर को कह दिया, मैंने कहा नहीं कल तो गौतम गंभीर बैटिंग नहीं करेंगे, कल किसी और को सलामी बल्लेबाजी करानी पड़ेगी, आप बैटिंग करने आ गए। एक वो मैच केप टाउन और एक नेपियर में भी हुआ क्या था, वो आप नींद में चले गए थे कि मतलब मैं जागूंगा ही नहीं, वो गेंदबाज बॉल डालते रहे, आपने तकरीबन 2-2.5 दिन बैटिंग की है वहां पे, 2.5 दिन फॉलो ऑन के बाद। मुझे याद है कि सहवाग आउट हो गए थे तीसरे दिन शाम को, उसके बाद आप खेलते ही रहे। देखिए कई बार आप उस जोन में चले जाते हैं और जहाँ पर आपको लगता है कि आपको और किसी चीज़ का ध्यान नहीं होता, सिर्फ आप बॉल देखते हैं और रिएक्ट करते रहते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ ये थी, सबसे ज़्यादा पॉजिटिव ये चीज़ ये थी कि मैं वैसे बहुत इम्पेशेंट लड़का था, तो जब आप अपने आप को अपने टेम्परामेंट को खुद बीट करके अगर आप 2.5 दिन बैटिंग कर सकते हो, तो आई थिंक वो बहुत सेटिस्फैक्ट्री चीज़ थी। बिकॉज उससे अगर आप 200 रन तो लोग बनाएंगे, 300 रन भी लोगों ने बनाए हैं, लेकिन जब आप 2.5 दिन बैटिंग करते हो और ये सोचते हो, मुझे याद है कि मैंने एक सेशन में आई थिंक चौथे दिन एक सेशन में मैंने एक भी रन नहीं बनाया था, तो मैं 2 घंटे बैटिंग करी थी और एक भी रन नहीं बनाया था, तो उससे मुझे लगा कि कितनी मेंटल टफनेस है मुझ में। और उसके बाद मैंने रियलाइज़ किया कि मेरे पास ये भी गेम है कि मैं 2-2 दिन लगातार या एक दिन पूरा खेल सकता हूँ बिना रन बनाए। तो जब आप एक सेशन 2 घंटे खेल के एक भी रन नहीं बनाते, तो उससे पता चलता है आपका कि टेम्परामेंट, आप टेम्परामेंटली और मेंटली कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। लोग हमेशा ये बात करेंगे कि जी मेंटल टफनेस इधर से आती है उधर से आती है, मेंटल टफनेस अपने आप को, अपने जो डाउट्स हैं उनको ओवरकम करने से भी बहुत, एब्सोल्युटली अपनी जो
जो आपके खुद के डाउट्स हैं, जो आपकी खुद की सिचुएशंस आपको लगता है कि आप नहीं हैंडल कर सकते, जब आप उसको ओवरकम करते हो उससे बहुत ज़्यादा मेंटल टफनेस आती है। और वो ड्रेसिंग रूम कैसा हुआ करता था? उसमें बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स भी थे, आप लोग जीतते थे, नंबर 1 बने, वर्ल्ड कप भी जीते। उस ड्रेसिंग रूम को तो आप याद करते होंगे। बिल्कुल, आई थिंक अगर मैं कोई चीज़ मिस करूँगा आगे जाके तो सिर्फ वो ड्रेसिंग रूम, बिकॉज आप इतने अच्छे मोमेंट्स आपने इकट्ठे बिताए हैं, मतलब 18, 19 या 20 जो लोग होते थे सपोर्ट स्टाफ मिला के, कि जब आप जीतते थे, जब आप अच्छा करते थे, जब जिस तरीके से आप एंजॉय करते थे ड्रेसिंग रूम में, जिस तरीके की कमराडरी थी, वो एक चीज़ आप हमेशा मिस करोगे। और वो एक चीज़ मुझे लगता है कि वो आप कभी वापस नहीं लेके आ सकते। आपने लोज भी बहुत देखे हैं, आपने 4-0 जैसे हमने बात करी इंग्लैंड में, 4-0 ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, हमने बात करी ICC वर्ल्ड कप जो इंग्लैंड में हुआ था, वेस्ट इंडीज़ में हुआ था, लेकिन जो वो अच्छी मेमोरीज़ हैं वो आप पूरी ज़िंदगी याद रखोगे, लेकिन आप वापस कभी नहीं लेके। और दोस्तियाँ भी तो हैं बड़े खिलाड़ियों के साथ, जूनियर खिलाड़ियों के साथ। एब्सोल्युटली। और जिस तरीके की दोस्ती है, दोस्ती ये नहीं कि सिर्फ नाम की दोस्ती है, दोस्ती ऐसी थी कि आप अपना दिल में जो भी होता था आप शेयर कर सकते थे, सिर्फ क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, क्रिकेट के अलावा भी, इवन अपनी पर्सनल लाइफ में, इवन आपके जो नॉर्मल डाउट्स होते हैं उससे भी, इसे कहते हैं दोस्ती। और इसी रीज़न से आपने इतना अच्छा किया, बिकॉज आपको एक दूसरे पे इतना ट्रस्ट होता था कि अगर मैं किसी से ये बात करूँगा तो वो बात सिर्फ हम दोनों के बीच में रहेगी, वो एक गॉसिप बन के बाहर नहीं जाएगी। तो ड्रेसिंग रूम में एक ट्रस्ट फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ड्रेसिंग रूम में एक गुरुद्वारे की या मंदिर की तरह है कि आप जो ड्रेसिंग रूम में चीज़ बात करते हो वो उस ड्रेसिंग रूम में ही रहनी चाहिए, बिकॉज ये हमारे लिए तो एक मंदिर ही है। सारे हमने हाईज लोज, अच्छी फीलिंग, 100 बनाना, 0 की डिसअपॉइंटमेंट, 200 बनाने की खुशी, सब आप अपने टीममेट्स के साथ ही मनाते हो। फैमिली तो आपके साथ ट्रैवल करती नहीं है जब आपकी शादी नहीं होती, तो वही आपकी फैमिली होती है। उन्हीं के साथ आप दुख भी बांटते हो, उन्हीं के साथ आप खुशी भी बांटते हो। तो जब इमेजिन करो कि उस ड्रेसिंग रूम का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता था ना, आई एम श्योर कि आगे जाके भी उस ड्रेसिंग रूम की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगी, वो एक गॉसिप प्लेस कभी नहीं बननी चाहिए। अच्छा गौतम, आपके IPL में भी तो सक्सेस थी। IPL में आप रोहित शर्मा और आप 2 सफल कप्तानों के तौर पर गिने गए। आपके जो कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक हैं शाहरुख खान, वो कहते हैं कि आप हंसते बहुत कम थे। उन्होंने उस दिन आपकी रिटायरमेंट के वक्त शायद ट्वीट भी किया था। तो ये हंसना कम, वैसे तो आप ठीक है, मैंने देखा है कि क्रिकेट नहीं खेलते या इंटरव्यूज़ नहीं करते तो आप खूब हंसते हैं। देखिए, मेरे को लगा था कि सच्चाई ये भी है कि मेरे को पैसे का बहुत बड़ा प्रेशर था। जो मेरा पैसे का टैग था KKR के साथ, वो 2011 बिल्कुल। और मैं ये बिल्कुल सच्चाई से आपको बोल सकता हूँ, अगर कोई ये बोले कि मेरे को पैसे का कोई प्रेशर नहीं है, मैंने थोड़ा मांगा था, मुझे तो उन्होंने दिया है। मेरे ऊपर बहुत प्रेशर था, इस तरीके का मैं इंसान हूँ। अगर उन्होंने मुझे 11.5 करोड़ रुपये दिए थे तो किसी ट्रस्ट के साथ दिए होंगे, किसी एक्सपेक्टेशंस के साथ दिए होंगे। तो जब मैं पहले साल जब KKR में गया तो मेरे ऊपर बहुत प्रेशर था, और वो प्रेशर पूरे 7 साल रहा है। ऐसा नहीं है कि 1 साल, या मैंने 2012 में अगर हम टाइटल जीत गए तो 13, 14, 15, 16 और 17 में नहीं रहा। उसके बाद भी 5 साल बहुत रहे, और सिर्फ इसलिए रहे क्योंकि आपकी खुद से एक्सपेक्टेशन और आपके ओनर्स के जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी वो बहुत ज़्यादा थी। तो मुझे लगता था कि उस प्रेशर की वजह से भी मैं शायद इन्जॉय ही नहीं कर पाया, एंड इट वॉज फाइन। आपने जिताया उनको 2 बार? हाँ, जिताया, लेकिन जैसे शाहरुख ने बोला, मैं नहीं हंस पाया। और मैं इसलिए नहीं हंस पाया बिकॉज मेरे ऊपर वो बहुत बड़ा प्रेशर था। मेरे को अपने आप को जस्टिफाई करना था, ओनर्स को भी जस्टिफाई करना था कि जो आप मुझे पैसे दे रहे हो, जिस एक्सपेक्टेशन से आप मेरे को लेके आए हो, मेरे को उस एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करना पड़ेगा, नहीं तो मैं डिज़र्व ही नहीं करता। जिस तरीके से लास्ट ईयर आप देखें, लास्ट ईयर मैं 3 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट था मेरा, लेकिन मैंने 1 रुपया नहीं लिया IPL से, इसलिए क्योंकि मुझे लगता था कि मैं अपने 100 रन 3 करोड़ रुपये कभी भी डिज़र्व नहीं करता। 100 रन के लिए 3 करोड़ रुपये आप डिज़र्व नहीं करते, इट इज़ द फैक्ट। और जब आप, इसलिए मैंने, और मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कोई भगवान बन गया हूँ 3 करोड़ रुपये छोड़ के, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे जेन्युइनली लगता था कि मैं वो पैसे डिज़र्व नहीं करता। मैंने इतनी परफॉर्मेंस नहीं दी थी, चाहे वो एज अ कैप्टन हो, चाहे वो एज अ प्लेयर हो। शायद अगर मैंने परफॉर्मेंस दी होती तो मैं बिल्कुल खुशी खुशी एक्सेप्ट करता, लेकिन अगर मैं बिना परफॉर्मेंस के एक्सेप्ट करता तो शायद मैं पूरी ज़िंदगी उस गिल्ट और उस रिग्रेट में रहता कि मैं 100 रन बनाने के 3 करोड़ रुपये नहीं ले सकता। मेरे ख्याल दिमाग से कम दिल की ज़्यादा सुनते हो शायद यही मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भी है। मुझे लगता है मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।